मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप YouTube चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र देख रहे हैं। मित्रों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा कला विषय से देने जा रहे हैं तो आपके लिए इस चैनल पर कला विषय की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। यानी कला विषय के सिलेबस के अनुसार हर टॉपिक पर विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन की बटन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। कला श्रृंखला के अंतर्गत आज से हम पिछले वर्षों में आए कला विषय के प्रश्नों को हल करेंगे और साथ ही उनकी व्याख्या भी, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ ही यह भी बताएं कि आप कहां से हैं। तो फिर आइए प्रश्नों को हल करते हैं। टॉपिक है यूरोपीय प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला। पहला प्रश्न है, पियरो डेला फ्रांसेस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द ट्रू क्रॉस एक है ए तैलचित्र, बी टेम्परा, सी जलवर्ण, डी फ्रेस्को। तो इसका सही उत्तर है डी, फ्रेस्को पद्धति में बनाया गया चित्र है। पायरो डेला फ्रांसेस्का का एक श्रेष्ठ भित्ति चित्र अरेज्जो के संत फ्रांसिस्को गिरजाघर में है, जिसमें सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के स्वप्न का दृश्य है, जिसमें उसे क्रॉस के चिन्ह से युद्ध में विजय प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंसी एक सच्चे प्रतिभाशाली थे जिन्होंने इस दुनिया को डैश डैश सम्मानित किया। ए 1452 से 1519 तक, बी 1340 से 1397 तक, सी 1470 से 1527 तक, डी 1510 से 1567 तक। तो इसका सही उत्तर है ए, लियोनार्डो दा विंसी ने दुनिया को सम्मानित किया 1452 ईस्वी से 1519 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, पियरो डेला फ्रांसेस्का डैश डैश का एक इटली का चित्रकार था। ए गोथिक काल, बी प्रारंभिक पुनर्जागरण, सी मध्ययुगीन काल, डी रोकोको अवधि। तो इसका सही उत्तर है बी, प्रारंभिक पुनर्जागरण। प्रारंभिक पुनर्जागरण कालीन चित्रकार पायरो डेला फ्रांसेस्का इटली का महान चित्रकार था। फ्रांसिस्को 15वीं शताब्दी के अंत का सर्वाधिक लोकप्रिय चित्रकार था। ये रेखांकन, परिप्रेक्ष्य, वातावरण तथा छाया प्रकाश के चित्रण में सिद्धहस्त थे। अगला प्रश्न है, इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम दें जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीक तैयार की। ए पियरो डी कोसिमो, बी पाओलो उक्केलो, सी एंटेलो द मैक्सिना, डी फिलिपो ब्रुनेलेसी। तो इसका सही उत्तर है बी, पाओलो उक्केलो। ये इटली के पुनर्जागरण कलाकार थे और परिप्रेक्ष्य का आविष्कारकर्ता इन्हें माना जाता है। पाओलो के फ्लोरेंस में चित्रित प्रलय नामक चित्र में परिप्रेक्ष्य के विशद प्रयोग को देखा जा सकता है। पाओलो का श्रेष्ठ चित्र फ्लोरेंस के पालोज्जो मेडिसी के कक्ष की भित्ति पर चित्रित सेन रोमानो के मार्ग पर युद्ध दृश्य चित्र है। अगला प्रश्न है, उस कलाकार का नाम दें जो अवंत गार्डे फ्रांसीसी चित्रकला, मूर्तिकला, मिश्रित माध्यम के कलाकार के तौर पर महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे और जिनको वास्तुकला का जनक माना जाता है। ए रोजर डी ला फ्रेंसने, बी अल्बर्ट गलेजिस, सी फ्रैंक कुप्पका, डी मार्शल धुंसा। तो इसका सही उत्तर है डी, मार्शल धुंसा। दादावादी कलाकार मार्शल धुंसा को वास्तुकला का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु अस्कनियो कोंडिवियो को बताया, मैं
कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूं। ए गिट्टो डी बांडोन, बी डोनाटेल्लो, सी लियोनार्डो दा विंसी, डी माइकल एंजेलो। तो इसका सही उत्तर है डी माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो ने अपने प्रशिक्षु अस्कनियो कोडिवी को बताया, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूं। अगला प्रश्न है, सिस्टीन चैपल छत में रंगलेप करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख माध्यम क्या है? ए तैल वर्ण, बी जल वर्ण, सी मोजाइक, डी फ्रेस्को। तो इसका सही उत्तर है डी फ्रेस्को पद्धति। सिस्टीन चैपल की छत में रंगलेप का प्रमुख माध्यम फ्रेस्को पद्धति है। अगला प्रश्न है, पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बना है? ए फ्रेस्को में, बी टाइल चित्रफलक, सी प्लास्टर ऑफ पेरिस, डी संगमरमर। तो इसका सही उत्तर है डी संगमरमर। पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे का माध्यम संगमरमर है। माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल के मेहराबदार छत पर चित्रण किया। पोप जूलियस द्वितीय अपने जीवन काल में ही अपने लिए एक सुंदर समाधि का निर्माण करवाना चाहता था और 1512 ईस्वी के लगभग एंजेलो ने पोप जूलियस द्वितीय की समाधि को अलंकृत किया और अनेक कैदियों की मूर्तियां बनाई जो रोमन स्मारकों में देखी जाती हैं। इनमें एक मरते हुए दास की 1513 ईस्वी में निर्मित प्रतिमा उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक गोथिक मोज़ेक कला में टी सेरेई क्या है? ए रंगों की चमक, बी चित्रों का दीर्घीकरण, सी रंगों की पारदर्शिता, डी छोटे रंगीन घन। तो इसका सही उत्तर है डी छोटे रंगीन घन। टी सेरेई छोटे रंगीन घन है प्रारंभिक गोथिक मोज़ेक कला की एक प्रचलित विधि है। गोथिक चित्रशैली की प्रमुख विशेषता रंजित कांच की खिड़कियां थीं। स्टेन ग्लास विधा का विकास गोथिक युग में हुआ था और गोथिक शैली का आरंभ 12वीं शताब्दी में फ्रांस में हुआ। अगला प्रश्न है, 1879 में स्पेन में किस गुफा की खोज हुई? ए फॉन्ट द गॉम, बी अल्टामीरा, सी लामूथ, डी लास्को। तो इसका सही उत्तर है बी अल्टामीरा। अल्टामीरा गुफा की खोज सर्वप्रथम 12 वर्षीय बालिका मारिया सातोलोवा ने की थी। विश्व में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र अल्टामीरा की गुफा से ही प्राप्त हुए थे और यह गुफा स्पेन में स्थित है। अगला प्रश्न है, 600 से 350 ईसा पूर्व के बीच निर्मित श्याम एवं श्वेत चित्रित बर्तन किस कला से संबंधित हैं? ए रोमन कला से, बी मिसिसिपी कला से, सी ग्रीक कला से, डी मेसोपोटामिया की कला से। तो इसका सही उत्तर है सी ग्रीक कला। यूनानी कला में तिरछी और खड़ी रेखाओं के द्वारा चीनी मिट्टी के बर्तनों पर आलेखन काले व श्वेत रंग से बनाया गया है। 600 से 350 ईसा पूर्व के बीच निर्मित श्याम एवं श्वेत चित्रित बर्तन ग्रीक कला या यूनानी कला से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय है लगभग ए 50,000 वर्ष पूर्व, बी 40,000 वर्ष पूर्व, सी 30,000 वर्ष पूर्व, डी 20,000 वर्ष पूर्व। तो इसका सही उत्तर है सी 30,000 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में स्थित है? ए ला पिलेटा, बी लिवांजो, सी सेंटियन, डी पिंडाल गुफा। तो इसका सही उत्तर है डी पिंडाल गुफा जो कि स्पेन में स्थित है और यह 400 गज लंबी है और यहाँ पर एक विशाल हाथी का चित्र प्राप्त हुआ है जिसके शरीर के मध्य भाग में लाल रंग के पान के आकार का चिन्ह बना हुआ है जो हृदय की स्थिति बताता है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? ए यूनान एवं मेसोपोटामिया में, बी उत्तरी फ्रांस एवं इंग्लैंड में, सी उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में, डी इटली एवं फ्रांस में।
तो इसका सही उत्तर है सी, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। प्रागैतिहासिक काल से ही विश्व के विभिन्न स्थलों पर आदि मानव के द्वारा चित्रों का निर्माण किया गया। यूरोप में प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का प्रसिद्ध क्षेत्र कैंटाब्रियन में, पश्चिमी दक्षिणी फ्रांस एवं उत्तरी स्पेन में अधिकांश चित्र पाए गए। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ से प्राप्त हुए? ए अल्टामीरा, बी बर्लिन, सी हॉलैंड, डी रोमीरा। तो इसका सही उत्तर है ए अल्टामीरा। स्पेन में स्थित अल्टामीरा की गुफा से सबसे प्राचीन यूरोपीय चित्र प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, फ्रैंको कैंटाबियन क्षेत्र किसे कहते हैं? ए यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र, बी फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र, सी फ्रांस का मिट्टी क्षेत्र, डी भूमध्य सागरीय कला का केंद्र। तो इसका सही उत्तर है ए यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। फ्रैंको कैंटाबियन क्षेत्र यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र को कहते हैं। लास्को की गुफा यहीं से प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, प्रस्तर खंड कहाँ पर स्थित है? ए इटली में, बी इंग्लैंड में, सी फ्रांस में, डी अमेरिका में। तो इसका सही उत्तर है बी इंग्लैंड। स्टोन हेज यानी कि प्रस्तर खंड ब्रिटेन के विल्टशायर काउंटी में स्थित एक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थापत्य है। यह एक महापाषाण शिलावर्त यानी कि बड़ी शिलाओं को व्यवस्थित करके बनाया गया गोला है। इसमें 7 मीटर से भी ऊंची शिलाओं को धरती में गाड़कर खड़ा करके एक चक्र बनाया गया है। इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि इसका निर्माण पाषाण युग और कांस्य युग में 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ होगा। अगला प्रश्न है, स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? ए लास्को, बी त्रायफेरस, सी अल्टामीरा, डी ला कंबारेली। तो इसका सही उत्तर है सी अल्टामीरा की गुफा। अल्टामीरा की गुफा में गीली भित्ति पर उंगलियों से टेढ़ी मेढ़ी फीते के समान आकृति बनाई गई है। इस गुफा में अधिकांशतः बाइसन के ही चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, अल्टामीरा की गुफाएं किस देश में हैं? ए इटली में, बी इंग्लैंड में, सी फ्रांस में, डी स्पेन में। तो इसका सही उत्तर है डी स्पेन में। अल्टामीरा गुफा कैंटाब्रियन क्षेत्र में स्थित उत्तरी स्पेन में स्थित है। इस गुफा की खोज सबसे पहले 1879 में मारिया सातुलोवा नामक एक 12 वर्षीय लड़की ने किया था। अगला प्रश्न है, अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? ए बैल, बी हाथी, सी भालू, डी जंगली भैंसा। तो इसका सही उत्तर है डी जंगली भैंसा यानी बाइसन। अल्टामीरा की गुफाओं में बाइसन के सर्वाधिक चित्र दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है ए रेनडियर, बी मानव, सी बाइसन, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। यानी कि स्पेन की प्रागैतिहासिक गुफा में जो चित्र प्राप्त हुए हैं उसमें बाइसन, जंगली अश्व, हिरनी, बारहसिंघा जैसे जंगली सभी जानवर आदि चित्रित हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की? ए डी पिरानी ने, बी मारिया सातुलोवा ने, सी ई रेवियर, डी एच ब्रुइल। तो इसका सही उत्तर है बी मारिया सातुओला। अल्टामीरा गुफा की खोज मारिया सातुओला नामक एक लड़की ने की थी जो कि 12 वर्ष की थी। इस गुफा को देखकर मारिया सातुओला ने इसे द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल नाम से संबोधित किया था। अगला प्रश्न है कि स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र हैं? ए पंचमढ़ी के, बी लखनिया के, सी बेलारी के, डी काली खोह के। तो इसका सही उत्तर है ए पंचमढ़ी के। पंचमढ़ी महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है और पंचमढ़ी के आसपास कोई 5 मील के घेरे में 50 के करीब गुफाएं हैं। इन सभी में प्रागैतिहासिक चित्र उपलब्ध हैं और पंचमढ़ी के शिलाचित्र स्पेन की अल्टामीरा गुफा के समकक्ष हैं। अगला प्रश्न है, अल्टामीरा के गुफा चित्र किस काल के हैं? ए पुनरुत्थान काल के, बी बारोक काल के, सी प्रागैतिहासिक काल के,
डी बाइजेंटाइन काल के। तो इसका सही उत्तर है सी प्रागैतिहासिक काल के। अल्टामीरा में जो गुफाएं प्राप्त हुई हैं वे चूना पत्थर की गुफाएं हैं और इस गुफा की छत जो है 6 से 7 फुट ही ऊंची है और यहाँ पे जो गुफा की छत पर चित्र बने हैं उनको देखने के लिए यहाँ पे लेटना पड़ता है, लेट के या झुक कर देखना पड़ता है। अगला प्रश्न है फ्रैंको कैंटाब्रियन किस लिए प्रसिद्ध है? ए पाषाण कला के लिए, बी गोथिक कला के लिए, सी शास्त्रीय कला, डी रोमनस कला के लिए। तो इसका सही उत्तर है ए पाषाण कला। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र दक्षिणी स्पेन में स्थित है और इसे प्रागैतिहासिक रिकॉर्ड में गहन समरूपता में दर्शाया गया है। यह संभवतः यूरोप का वह क्षेत्र था जहां पाषाण काल के दौरान मनुष्यों की सबसे घनी बस्ती हुआ करती थी। अगला प्रश्न है लास्कोक्स की गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृतियां हैं। ए सिंह की, बी हाथी की, सी डायनासोर की और डी बाइसन की। तो इसका सही उत्तर है डी बाइसन की। लास्कोस की गुफा दक्षिणी फ्रांस में स्थित है और इस गुफा की खोज 1940 ईस्वी में हुई थी और इस गुफा में अधिकांशतः बाइसन या जंगली भैंसे के चित्र ही प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्कोस क्षेत्र स्थित है। ए पश्चिमोत्तर जर्मनी में, बी दक्षिणी फ्रांस में, सी उत्तरी इटली में और डी पूर्वी स्पेन में। तो इसका सही उत्तर है बी दक्षिणी फ्रांस में। फ्रांस में इस गुफा की खोज 1940 में हुई। अगला प्रश्न है फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? ए 1841 ईस्वी में, बी 1930 ईस्वी में, सी 1940 ईस्वी में, डी 1741 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है सी 1940 ईस्वी में। और इस गुफा में एक विषुवों वाला कक्ष है जिसमें 4 बैल 18 फीट की लंबाई में बनाए गए हैं। 3 चित्र पूर्ण है और एक अपूर्ण है। अगला प्रश्न है वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? ए 3 भाइयों की गुफाएं, बी नियो गुफाएं, सी लास्को गुफाएं, डी अल्टामीरा की गुफा। तो इसका सही उत्तर है लास्को की गुफा। लास्को की गुफा 1940 में ब्रुइल नामक व्यक्ति ने की थी और इसका विस्तृत अध्ययन 1949 ईस्वी में फर्नाल्ड विल्सन ने अपनी पुस्तक द लास्को केव पेंटिंग में किया था। लास्को गुफा के चित्र चूने पत्थर की बनी दीवार पर स्थित है और इस गुफा की लंबाई 33 गज तथा चौड़ाई 11 गज है। इस गुफा को वृषभों वाला कक्ष कहा जाता है। तो फिर आज बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।